गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी में बीपी, शुगर, थायराइड हाई हो जाए तो क्या करें। बहुत लोगों के बहुत मन में होता है कि अचानक से हम तो बिल्कुल ठीक थे, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि टेस्ट होता है, टेस्ट होने की वजह से ये ज़्यादातर फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, सेकेंड में, थर्ड में, ये जब जितने भी प्रेगनेंसी हो उसमें उतना नहीं होता, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये बहुत कॉमन होता है कि कुछ ना कुछ ज़्यादा ज़रूर होता है। क्योंकि पता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, डर होने की वजह से कि क्या होगा, कैसे होगा, सीजर क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, और ऊपर से हमारे घर के लोग नॉर्मल होगा तुम्हारी तो जान निकल जाएगी, सीजर होगा तुम तो उठ नहीं पाओगी। तो ये सब मन में बहुत सारा डर बैठा रहता है कि अगर नॉर्मल हुई तो क्या होगा, सीजर हुआ तो क्या होगा, उस पर से हमें अपना बेबी को संभालना होगा तो वो कैसे होगा। तो बहुत कुछ दिमाग में चलता रहता है। उस वजह से हमारा क्या होता है, बीपी हाई रहता है, बीपी हाई हो जाता है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराने जाते हो या चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले बीपी टेस्ट करता है। तो अगर उसका हाई लेवल हो गया तो वो लास्ट तक उस बीपी चार्ट को एक काउंट डाउन करके उसे लिखता रहता है कि ये जब आई है तब इसका बीपी इस तरीके से है। बहुत प्रॉब्लम होता है गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं लास्ट में आपको खुद की जर्नी बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ मेरे साथ में और भगवान की दया से क्या हो गया। तो वो जर्नी आप ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो फिर दिमाग में ये सब चलता रहता है तो बीपी हाई होता है। शुगर इस हार्मोन चेंजिंग की वजह से क्या होता है, जब भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके हार्मोन को चेंज होने की वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, जैसे कि शुगर, थायराइड, ये सब नॉर्मल है। और हमारे दिमाग में चलता रहता है कि शुगर हो गया हमें, थायराइड हो गया हमें, अब तो हमारा देह फूल जाएगा या हमारा शरीर पतला हो जाएगा। मन में बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारा डर। तो ऐसा नहीं होता है। हार्मोन चेंजिंग की वजह से क्या होता है, कभी कभी शुगर हो जाता है, शुगर हाई पे चला जाता है तो उसको शुगर कहते हैं। शुगर, और उसके बाद में हमारा थायराइड भी हो जाता है। तो वो सिर्फ बर्थ के लिए है। जब तक आप प्रेग्नेंट है, जब तक आपकी डिलीवरी नहीं होती है, वो उन दिनों के लिए है। बाद में आप नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं तो उतना टेंशन मत लीजिए, जैसे कि मैं टेंशन लेती थी अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो आप उतना टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, जो होगा होगा ही होगा। देखिए, जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं ना तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैं जब भी होती थी ना तो मेरा दिमाग में सबसे पहले फर्स्ट में तो मैं बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, ठीक है। और सेकेंड में भी ऐसा नहीं कि मैं टेंशन में नहीं थी, सेकेंड में क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन पड़ा था तो ऑलवेज लॉकडाउन में तो आप जानते ही ये सारे हॉस्पिटल जैसे कि बंद से हो गए थे कि नहीं हम यहाँ पे डिलीवरी नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे बंद हो गया, वहाँ बंद हो गया है। उसके बाद में आप जाओ यहाँ गवर्नमेंट पूरा क्लोज, उसके बाद में प्राइवेट में जाओ तो प्राइवेट में भी नॉर्मल नहीं करेंगे, सीजर नहीं करेंगे, ये है तकलीफ़, वो प्रॉब्लम है। बहुत दिमाग खाता है ये सब भी। और फिर लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि 4-4 बजे रात को लाइन लगाओ, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप जाओगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा सेकेंड में। फिर भी वो सब हो गया। तो फर्स्ट में जितना प्रॉब्लम हुआ उतना सेकेंड में तो नहीं हुआ। फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेरी बीपी हाई थी। क्यों हाई थी मुझे नहीं पता, बट हाई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि नॉर्मल हो जाएगी, बट नॉर्मल नहीं हुई। लास्ट पोजीशन में क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आपको सीजर करना पड़ेगा, आपके बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सीजर करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि मैंने सीजर के बारे में शुरू से नहीं, मतलब कि मेरे दिमाग में था कि मुझे सीजर नहीं करना है। क्यों? सीजर ख़राब नहीं है, अगर कहा जाए तो सीजर, अब मुझे समझ में आता है कि सीजर ख़राब नहीं है। नॉर्मल के हिसाब से सीजर का वो पेन नहीं होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि ऐसा नहीं है, सीजर में भी बहुत पेन होता है, आपका नहीं हुआ, आपको नहीं समझ में आएगा। डेफिनेटली होता है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं होता है, बट जो मैंने सहा है, जो आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी जो मेरे साथ हुआ है, वो जो मैंने सहा है वो आपने नहीं सहा। अगर बहुत महिलाएं हैं जो सहने के बाद भी आपकी सीजर हो गया तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट जो है कि बस डॉक्टर ने डेट दे दिया, जाके आप भर्ती हो जाए, एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगता है, उसके बाद में बहुत हो जाता है, उसके बाद में डॉक्टर आपको मेडिसिन दर्द का, पेन का दे देता है, आप खाते रहते हो, बस बात ख़त्म। बट नॉर्मल में आप 2 दिन का पेन सहो और फिर उसके बाद ख़तरनाक वाला पेन सहो, उसके बाद में आप टाँकों का दर्द सहो। इतना कुछ होने के बाद में आपको उठ करके अपने बेबी को संभालना है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक पेन होता होगा।
तो वो बहुत ख़तरनाक होता है। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आपको सीजर करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट पोजीशन में भी आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ऑलमोस्ट 160 के करीब था मेरा बीपी, ज़्यादा था कि कम था मुझे नहीं पता, बट हाँ मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही था, क्योंकि 120 तक होना चाहिए था, बट वो 160 के पार चला गया था, तो बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सीजर करना ही होगा, और ऊपर से आपका पेन भी नहीं आया है अब तक, आपका जो पेन होता है वो भी नहीं आया है, तो आपको सीजर करना पड़ेगा। उस टाइम मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि सीजर सीजर सीजर, बहुत दिमाग में चलता। उसके बाद मुझे जो इंजेक्शन उन लोगों ने भोंका है ना, मैं जानती हूँ कि मुझे कितने ज़्यादा यहाँ पर चैनल लगा करके ना, पता नहीं वो कौन सा इंजेक्शन था कि वो इंजेक्शन को इसी में छोड़ करके वो मतलब कि 2-2 मिनट में उसे छोड़ते थे अंदर में। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि अगर ये पेशेंट के अंदर एक बार में चला जाए तो हो सकता है कि पेशेंट को माथे पर चढ़ने की वजह से पेशेंट को मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। तो उस टाइम मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट की इस बारे में कि सर, पहले मुझे ये पता नहीं था कि आता है कि नहीं, तो मैंने कहा कि बीपी हाई हो जाने से प्रॉब्लम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको मिर्गी का दौरा आ सकता है डिलीवरी के टाइम, आपको अगर दर्द उठेगा तो आपको मिर्गी का दौरा भी आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि मेरा दिमाग उस टाइम कि मैं क्या ही होगा मेरे साथ में, या तो आप सीजर कर दो चाहे नॉर्मल, जो करना है कर दो, बट ये मिर्गी का दौरा ये सब ऑनर मुझे नहीं चाहिए। तो उस टाइम फिर उन्होंने अपने जो जूनियर होते हैं उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, अदर लेडीज़ को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो एक इंजेक्शन को हल्का सा वो डालने ही जा रहे थे, तो वो आके बोलने लगे कि ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आप, जो सीनियर थे वो आए, उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आप एक बार में डाल दो, ये थोड़े थोड़े देर में डालना है, क्योंकि अगर उनके माथे पे ये इंजेक्शन चढ़ गया तो हो सकता है कि उनका मिर्गी का दौरा अभी भी आ सकता है। तो मैंने कहा कि सर आप ही करिए, मैं अपने पे रिस्क नहीं लूँगी कुछ भी, और मेरे बच्चे पे भी मुझे रिस्क कुछ भी नहीं चाहिए, आपको इंजेक्शन लगाना है आप ही करिए, मुझे जूनियर के हिसाब में, जूनियर के भरोसे मत छोड़िए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लगाते हैं, उन्हें भी आइडिया है बट हम ही करते हैं, तो उन्होंने किया। बट वो इंजेक्शन ऐसा था ना कि हल्का सा भी डालने से ना मेरे शरीर में बिल्कुल जलन सा हो जाता था, तो लगता था कि जैसे कि पूरा एकदम गर्म जैसे लग रहा था, अजीब सा, मतलब कि लगता था माथा गर्म, पूरा शरीर गर्म, पूरा जल रहा था मूर्छा की तरह। वो एक इंजेक्शन लगाने में आई थिंक मुझे कम से कम 10-15 या आधा घंटा लगा होगा, ठीक है। वो इंजेक्शन वो लोग 4-4 घंटे में लगाते थे, 4-4 घंटे में, तो सोचिए मेरे शरीर का क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद आया बात सीजर की, कि मेरा सीजर हुआ कि नॉर्मल हुआ। जो हर पेरेंट्स के दिमाग में, जितने भी जो लेडीज़ हैं उनके दिमाग में आया है कि अगर बीपी हाई होगा, अगर शुगर होगा, कुछ भी होगा, तो क्या हमें सीजर कराना पड़ेगा, ये नॉर्मल। तो अगर आपका बीपी लास्ट मोमेंट में भी अगर हाई रहा, या फिर लास्ट मोमेंट में आपको पेन नहीं आया, तो ऑलवेज़ आपको सीजर ही होगा। तो वो बीपी हाई होने की वजह से उन्होंने सीजर ही मेरा प्रेफर किया कि आपका सीजर ही होगा, नहीं तो हो सकता है इंजेक्शन, और सीजर भी इंजेक्शन लगाने के बाद होगा, नहीं तो आपको मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो वो जब उन्होंने कहा, तो मेरे जितने पेरेंट्स थे, मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि आपको जो सही लगे आप करिए, हम आपके हवाले पे किए हैं, आपके भरोसे में, आपको जो सही लगे, हमें माँ और बच्चा दोनों ठीक चाहिए बस। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो करने के बाद अचानक से मैं भगवान को बोलने लगी कि भगवान मुझे सीजर का पेन नहीं सहना है, क्योंकि अचानक से पता है क्या होता है सीजर में, हॉस्पिटल में, मुझे प्राइवेट का तो आता पता नहीं है, बट हाँ और जो गवर्नमेंट में होता है, वो सीजर करने के बाद जब पेशेंट को दोनों तरफ से चादर ले करके ना बेड पे पटकते हैं ना, तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए था, कि मेरे अंदर में उतनी ताकत नहीं है कि मुझे कोई आकर पटक दे। तो उस टाइम में जब दिखते थे ना, तो मुझे बहुत लगता था कि अगर मुझे ऐसे पटकेगा तो मैं प्रलोक सिधार दूँगी, मेरा तो ऐसे ही हालत ऐसा है। तो बट अचानक से दो डिलीवरी उन्होंने सीजर किया, 3 डिलीवरी सीजर किया, मेरा चौथा नंबर पे था। जब तक चौथा नंबर मेरा आता, मुझे पेन आ गया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और वो पेन और नॉर्मल डिलीवरी क्यों हुई, क्या मैंने ऐसा किया, क्या मैंने ऐसा पूरे अपने 9 महीने में खाया, लास्ट मोमेंट में मैंने ऐसा क्या मैं उसके अदर वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोगों को कहेंगे तो मैं डेफिनेटली उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि मैंने अपनी केयर कैसे की, कैसे मैंने क्या खाया, क्या अपने लिए किया, क्या नहीं किया, कि मुझे 9 महीने बाद मुझे तीनों मेरी बेटियां जो हुई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी से हुई है कैसे। तो आप अगर बोलेंगे तो मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बट मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे तभी बताऊंगी, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगी डेफिनेटली। बट हाँ,
आप सजन को तल के भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे खाना है। या तो आप उसकी सब्ज़ी बना लीजिए, या तो आपके सूप बना लीजिए, या फिर उसे सिर्फ भून कर खा लीजिए। बट 2 दिन तक आप रेगुलर बेसिस में अगर खाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका प्रेशर लो हो जाएगा। शुगर का कहूँगी कि चीनी को कम कर दीजिए, और अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जा रहे हो तो मीठा सामान, चीनी का सामान बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए, ये हो सकता है। और बाकी ये हार्मोन प्रॉब्लम है, ये कम बेसी होता रहेगा। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि हाँ दीदी आप सही करते हो या सही बनाते हो, या आपकी वीडियो देखकर हमें हेल्प होती है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।